इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल कानून के नाम पर अराजकता फैलाने वाला बिल है। ओवैसी ने वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्ति को तबाह करने की साजिश बताया। साथ ही उन्होंने कहा सरकार को इस बिल पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए और बिल वापस लेना चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ सैयद मुबश्शिर है। सैयद, जरा बताइए अभी क्या हालात है? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का जो दायरा है, हो सकता है कि आने वाले समय में और बढ़ सकता है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए आज जब कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ पॉलिटिकल लोग थे, कुछ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग थे, उनसे साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार को एक तरीके से चेतावनी है, क्योंकि जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जब ये बिल को लेकर बात चर्चा में आई, जब सामने निकल के आए, तभी से इसका विरोध किया जा रहा था। ये साफ तौर पर कहा था कि मुसलमानों के जो वक्फ की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पर सरकार कब्जा जमाना चाहती है, जिसकी वजह से ये बिल लेके आया जा रहा है। हालांकि सरकार लगातार इस बात को लेकर कही जा रही थी कि इससे मुसलमानों को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो अमेंडमेंट किए गए 44 जो अमेंडमेंट है, उसमें कई सारी चीज़ें इस तरीके की पाई गई जिसमें सीधे तौर पर इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहें तो मुसलमानों का पूरी तरीके से उसमें से कब्जा रहेगा, क्योंकि ये वक्फ बाय यूज़र है या वक्फ है या वक्फ अला लौद है, क्योंकि कई सारे सेगमेंट्स में है वक्फ को लेकर। वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैं अगर चंद लाइनों में आपको समझाने की कोशिश करूँ, वक्फ का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी को किसी वक्फ कर देना, दान कर देना, और उस दान की भी प्रॉपर्टी से जो इनकम है, उस इनकम को मुस्लिम गरीबों में बांटें, उनकी मदद करें, उस तरीके क्या उन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्टीज वक्फ की जाए। इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर ये वक्फ की कई लाख एकड़ ज़मीनें हैं जिनका रेवेन्यू भी आता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आते, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ सिस्टम को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। लेकिन सीधे तौर पर सरकार ने आरोप लगाया कि इस बिल को लाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसकी वजह से इसमें हालांकि जो चाहे असदुद्दीन ओवैसी की, जैसे कि आपने बात की, असदुद्दीन ओवैसी टेक्निकल पॉइंट पर भी और लीगल पॉइंट पर भी अपनी बात सड़क से लेकर संसद तक उठाते चले आए और कहते चले आए कि इस बिल के जरिए सरकार सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पना चाहती है, क्योंकि जो जमीनें हैं पूरे हिंदुस्तान में वो कई लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत की हैं। तो यानी डिफेंस की बात करें, हम रेलवे की बात करें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बाद अगर कोई आती है तो चाहे वो श्राइन बोर्ड हो या फिर वक्फ बोर्ड हो, इनके पास जमीनें बहुत ज्यादा, जिनकी वैल्यू आज की डेट में कई लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो सरकार सीधे तौर पर उन पर कब्जा करना चाहती है, इस तरीके के आरोप जो है लगते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये चेतावनी पहले दी गई थी, उन्होंने कहा था 10 तारीख को, पहले टाइम मांगा गया था 10 मार्च को कि हम प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पे। पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी, परमिशन मिली 13 तारीख की, लेकिन 13 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं हो पाया। ये डेट आज की यानी 17 मार्च की रखी गई। उसके पीछे की वजह ये थी कि उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि कुछ हमारे जो सांसद थे, जिनको इस प्रोटेस्ट में, जिस राजनीतिक दल को इस प्रोटेस्ट में आना था, वो संसद की छुट्टी होली की वजह से नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए, जिसको लेकर ये 17 तारीख किया गया। हालांकि बीच में इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आया स्वाति, कि होली और के बीच में इस तरीके से, होली से ठीक पहले इस तरीके का प्रोटेस्ट होना कहीं ना कहीं जो है भावनाएं भड़काने की या फिर आपसी जो भाईचारा उसको खत्म करने की कोशिश है। सड़कों पर आएंगे तो किसी तरीके का बवाल मचेगा, अशांति फैलेगी, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि हमारे जो डेलीगेशंस था, जिनको हमने बुलाया था पॉलिटिकल पार्टीज को, वो मौजूद नहीं रह पाएंगे। इसकी वजह से सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से डेट आगे बढ़ाई गई, यानी आज की तारीख की गई। आज जब मंच पर पहुंचे तो वहाँ असदुद्दीन मौजूद थे, कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद मौजूद थे। तो साफ तौर पर यह कह दिया गया स्वाति कि ये अभी शुरुआत है, अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो आगे भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। स्वाति, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे सैयद आपका इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए। पीएम मोदी